नाचने आए, डांस करने आए, कूले मटकाने आए, उनका काम है, इनका काम थोड़ी है। मैं कहता हूं कि इनके बगैर तो तुम्हारा निकाह भी नहीं होगा। सच्ची बात हो जाएगा। इमाम अगर मना कर दे और सारे इमाम मना कर दे, कौन आएगा निकाह पढ़ाने? बताओ, किसी रंडी को बुला के लाओगे निकाह पढ़ाने के लिए? बताओ जरा, वो पढ़ाएगी तुम्हारा निकाह और जनाजा पढ़ाने रंडी आ जाएगी? कोई नचनी आएगी जनाजा पढ़ाने के लिए? कौन आएगा? सच्ची बात। तो उन बहनोइयों से, उन भाइयों से कह देना चाहिए कि तेरे जनाजे में भी रंडी लेके आएंगे जनाजा पढ़ाने के लिए, तेरा तीजा पढ़ने भी रंडी को लेके आएंगे, तेरी फातिहा पढ़ने, तेरी कब्र पे अजान की जो रस्म है ना, अजान जो पढ़ी जाती है, अजान पढ़ने भी रंडी को ही लाके खड़ा कर देंगे, कब्र पे पूरा नाच नचाएंगे, तब तुझे मजा आएगा। आज नाराज हो ले, कितना ही हो ले, मगर आज तू नाराज है, यानी कल जब हम नाराज होंगे खुदा नाराज होगा, खुदा का हबीब नाराज होगा। तो आला हजरत की ज़बानी ये कहा जाएगा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल हम नहीं मानेंगे। आज तू नहीं मान रहा है, आज नहीं चलेगी, कल हमारी चलेगी अगर आज नहीं मानता। वाह 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 वाह, बेशक सच्ची बात है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा दूर से कैच करिए, तवज्जो है, करें तकरीर, दरूद पाक पढ़ लो। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना। ऐसे लग रहा है कि तकरीर सुनेंगे माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे तो शादी है माशाल्लाह। ये दलियाल वाले मेरे कान में आके कह रहे थे, इनके बहनों माशाल्लाह जुलमिया के दामाद शादी के मौके पे यूं समझ लो कि घर का पूरा मालिक बन जाता। जी सच्ची बात है। नहीं हो जाता है, होते ही है वो। तो यार ये दामाद नाराज होने वाले नहीं है। अपनी ससुराल से कोई अगर दामाद नाराज हो जाए तो वो दामाद क्या यार है, तो बड़े अच्छे। तो इन्होंने मेरे कान में आके कहा कि हुजूर की शादी का जिक्र कर दो, हुजूर की वो शादी, वो शेर। आला हजरत ने जिन अशार में लफ्ज शादी का जिक्र किया, कान में आके कह दिया। मैं सोच रहा था कि चलो तकरीर कर दूं, लेकिन शेर सुना था, वो शादी के शेर जिसमें आला हजरत ने लफ्ज शादी जिक्र किया और आला हजरत ने दूल्हा का जिक्र किया। सुना दूं वो शेर? समझ में बड़ी देर में आएंगे, मगर जब समझ में आ जाए तब सुभान अल्लाह बोलेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, वो कसीदा महराजिया के 2-3 शेर सुनाई देता हूँ, बड़े कर रहे हैं, अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आते मगर आपकी समझ में आएंगे। आला हजरत फरमाते, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, पीछे वाले भी जरा बोलो। हाँ, थोड़ा माहौल लगे, माहौल बनाए। वो सरवर अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज का दूल्हा बनाया। तो दूल्हा जब बनाया जाता है ना, तो घर तो सजा ही लिया जाता है, नहीं सजाते? बोलो। छोटे छोटे कुमकुमे हमारे हाफिज साहब ने, उनके वालिद नन्हे साहब ने भी लगाए, ये शामियाना भी लगाया, ये माइक मंगाया, डेकोरेशन की, बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया। करते ही है, सब करते हैं, मगर जो सामान भी ये लाए होंगे और इन्होंने लगाया, मैं कहता हूँ डेकोरेशन जो लगाई इन्होंने, कुमकुमे लगाए, ये नए तो होंगे मगर निराले कहाँ से लाएंगे? बोलो, लाएंगे क्या? निराले मिलेंगे कहीं? निराले कहाँ मिलेंगे? नहीं, ये
शामियाना लगाया, नया हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता है। ये माइक है, नया हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता। जो भी सामान ये लाए होंगे नया होगा मगर निराला नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल की उस शादी पर कि परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को जब महराज का दूल्हा बनाया था तो रब ने भी खुशी के सामान मुहैया किए थे। लेकिन वहां सामान सिर्फ नए ही नहीं थे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब रब सामान मुहैया फरमाए और खुशी के सामान लगाए तो वहां सामान सिर्फ नए ही नहीं होंगे। रब ताला सामान लगाएगा तो वहां सामान नए भी होंगे और वहां निराले भी होंगे। निराले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है जी जी मेरी तरफ है, तवज्जो समझ में आएगा। बहुत बढ़िया तकरीर जब शादी की शुरू करूंगा, अपने आका की शादी में जिक्र कर दूं थोड़ा सा, बस अशार में समझ में आ जाए। अच्छा सामान क्या था वहां पर, नया भी निराला भी है कि हम तो शामियाना छत के बराबर लगा ले, डबल लगाए तो डबल मंजिल पे लगा ले। लेकिन परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की उस शादी में कि जब महराज का दूल्हा बनाया तो शामियाने कहाँ लगाए बता दूं, इजाजत है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी तरफ तवज्जो रखो तभी समझ में आएगा। परवरदिगार आलम ने सामान लगाए तो कहाँ लगाए? आसमानों से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगे थे। बोलो यार, आसमान से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगे थे। दूल्हा बनकर जिब्रील आए हैं, दूल्हा बनकर हजरत मीकाईल आए हैं, दूल्हा बनकर हजरत इसराफील आए हैं, दूल्हा बनकर हर एक दूल्हा के लिए हजरत जिब्रील के साथ 70,000 फरिश्ते, हजरत मीकाईल के साथ 70,000 फरिश्ते, हजरत इसराफील के साथ 70,000 फरिश्ते। इतनी बड़ी बारात, और बारात भी नूरानी फरिश्तों की क्यों ना हो, इसलिए कि जब दूल्हा नूर वाला है तो बाराती भी नूर वाले हैं, शामियाने भी नूर के हैं, बरसात भी नूर की हो रही है, बरस भी नूर रहा है, बांटा भी नूर जा रहा है। इसलिए कि दूल्हा हम तुम में से नहीं, अगर दूल्हा है तो वो नूर वाला दूल्हा है, आमिना का लाल दूल्हा। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। दूल्हा भी नूर वाला, शामियाने भी नूर के, बाराती भी नूर के, और जन्नत से जो सवारी आई वो भी नूर के। ये दूल्हा माशाअल्लाह कैसा दूल्हा। आला हजरत फरमाते हैं, अब शेर सुनो समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर बहार है। यहाँ तो शादी है ना, तो शादी सुनो, बहार है, बहार है। जब शादी होती तो छोटे छोटे बच्चे, चहल पहल बड़ी हो जाती है, बस्ती में नहीं हो जाती है, बोलो है। जब बड़ी बहार आती है बच्चे घूमते फिरते हैं, मस्तियाँ लेते, चहल पहल, कितनी चहल पहल। लेकिन मुस्तफ़ा की शादी में चहल पहल का आलम यह है। आला हजरत फरमाते हैं बहार है, शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। बहार है, शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। और खुशी इस कदर थी, मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये गुराना दिल का बोलते थे। आसमान खुश था, फरिश्ते खुश थे, जन्नती हूरे खुश थी, हर एक खुश थे, खिलमाने जन्नत खुश थे, सबके सब खुश थे। यहाँ तक के अंधीली बाने चमन अपने अपने चमन में, अपने अपने घोंसलों में, अपनी अपनी जगह पर, दरख्तों पर, अपनी जगह पर, अपने चमन में नबी की शादी की खुशी में चहल पहल किए हुए थे। और शादी ये थी कि वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा लग रहा पीछे वालों के पल्ले नहीं पड़ रहा, आ रहा है समझ में? बड़े सुस्त से बैठे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, रची थी शादी।
हाँ शादी बोलो यार, शादी है ना, रची थी शादी, रची थी, रची रचना, आला हजरत के लफ्ज है ये। शादी शादी हो तो बोलते शादी हो रही, लेकिन शादी में खुशी बहुत ज्यादा तो बोले शादी रची है। मेहंदी जब लग जाए ना हाथों पर, हल्की चढ़े तो बोलते हैं मेहंदी लगी है, और जब खूब रच जाए तो बोलते हैं मेहंदी। मतलब ये कि ज्यादा जब कोई चीज होती है तो उसे बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? रचना। आला हजरत फरमाते वहां फलक पर, फलक का माना आसमान, वहां फलक पर, यहां जमी में, वहां फलक पर, यहां जमी में, रची थी शादी, मची थी धूमें। वाह वाह वाह, समझ में आए तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे खतरा लग रहा कहीं मेरे जाने के बाद ही बोलोगे सुभान अल्लाह। वहां फलक पर, यहां जमी में, रची थी शादी, मची थी धूमें। और खुशी का आलम यह था, उधर से अनवार अनवार नूर की बरसात, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। वाह वाह वाह, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और दूल्हा बनेंगे माशाल्लाह कब बनोगे? कल परसों, कल सुबह। और बहन की शादी कब है? अच्छा रुखसत हो गई बच्ची की, आज विदाई हो गई, अच्छा कल हो गई, तो आज तो वापस आ गई होगी। अच्छा वहां भी शादी है, अच्छा तो हाँ महफिल में होना था, चलो शादी उधर भी है, सुभान अल्लाह। तो दूल्हा बनेंगे इंशाल्लाह, तो कल ही बनेंगे। कल क्या बनेंगे? आज ही बनेंगे। तारीख बदल के तो बिठाया हमें। अब 11 है कि 12 है? 12:30 नहीं, तारीख कौन सी है? 13 हो गई ना, अब तो 13 हो गई, और 13 में ही बारात जाना है, तो आज जाएगी कल जाएगी, 13 में ही जाएगी इंशाल्लाह, और 13 में ही वापस आ जाएगी। और बारात जाएगी कहाँ? अच्छा इमरता, हाँ तो ये भी करीब ही है, चलो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा लंबी बारात नहीं जाएगी। अच्छा इमरते ना, यहाँ से पहुंच जाएगी आवाज? नहीं पहुंचे, बहुत दूर है यार इमरता। पुल पार करने के बाद है बंदे बंदे रास्ता। हाँ हाँ, नदी के पार वहां नहीं जाएगी, ये तो छितरिया तक आवाज में जाती होगी। सुने गौर से, तो दूल्हा बनेंगे इंशाल्लाह। पगड़ी तो आज ही बांध ली, दूल्हा को बहैसियत तो दूल्हा ही बैठना है। इमामा शरीफ ये तो सुन्नत है, इमामा बंदा होगा अपने हाथ से ही बांध लेंगे, खलीफा से बनवाने की जरूरत क्या है जी, वो तो उल्टा सीधा ही बांध है। टोपी भी ना रखते, कितने दूल्हा मैंने देखे कि इमामे के नीचे टोपी नहीं होती है जी। खलीफा तो ऐसी लपेट दे, उसे क्या पता, उसे यही पता नहीं कि अपना इमामा क्या जी। वो तो कपड़ा लपेटना है उनको, कपड़ा लपेट दिया। अपने इमामे के नीचे क्या होती है? टोपी। टोपी। और सिखों के इमामे के नीचे टोपी नहीं, उनकी पगड़ी के नीचे, यही फर्क है। हाँ अपने तो ये बांधेंगे, माथे पे एक सेहरा भी बड़ा प्यारा सजा होगा, गले में नोटों के हार तो होंगे नहीं। बहनोइयों से मैं कह देता हूँ नोटों के नहीं डालना, फूलों से पाट देना। वाह वाह वाह, फूलों के हार, फूलों के हार। हमने शादी की, हमारे गले में बतेरे लाए बहनों हमारे भी, लेकिन एक भी ना अपने डालने दिया ना किसी भाई के, क्योंकि नोटों का हार तकब्बुर की अलामत है। अपने गले में नोटों का, और नोटों का हार क्या होता है? उसमें आदि तो फोटो लगे होते हैं लड़कियों के, नहीं होते? बोलो 1000 का अगर है तो उसमें कम से कम 100-200 रुपए के फोटो लगा देते हैं। उसे गले में डाल के नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा, फोटोओं को लटका के गले में। गलत है सही? बोलो जरा खुद ही बताओ, गलत है सही है? फोटो लटके। एक जगह तो दस्तार बंदी में मैंने देखा हाफिज जी, जिनकी दस्तार हो रही गले में, वो फोटो वाले हार डाल, मैंने निकाल इसको वो। तो फूलों के हार डालना, फूलों के हार इंशाल्लाह, माथे पे सेहरा होगा, गले में फूलों के हार होंगे, बड़ा
खूबसूरत लगता है उस वक्त दूल्हा जब माथे पे सेहरा हो, गले में फूलों के हार हो, सर पे इमामा सजा हो, बड़ा प्यारा लगेगा। माँ देखती है मेरा लाल दूल्हा बना है, मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है, आज चेहरा बड़ा खूबसूरत नजर आता है मेरे बेटे का। माँ से रुका नहीं जाता। माँ घर के अंदर से बाहर निकलती है और बाहर निकल के आके देखती है कि मेरा जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना हुआ है, रुका नहीं जाता। अपनी जेब से पैसे निकालेगी, अपने बेटे के चेहरे के इर्द गिर्द घुमाएगी, मल्लिया सामने रखी होगी या कटोरा होगा उसमें वो डाल देगी। माँ ने निछावर कर ली अपने बेटे की, और ये निछावर क्या है, क्या कर ली, क्यों कर ली, कहीं मेरे बेटे के चेहरे पर आज किसी की बुरी नजर न पड़ जाए, इसलिए अपने बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। माँ ने खैरात उतार दी है। बहन ने देखा भाई दूल्हा बना है, आज बड़ा खूबसूरत नजारा है, मेरा भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए भाई के चेहरे की खैरात उतार दो, कहीं मेरे भाई पर नजर न लग जाए। जब फूफियों ने देखा भतीजे की खैरात उतार दी है, जब खालाओं ने देखा अपने भांजे के चेहरे की खैरात उतार दी। सब देखते हैं, यहाँ तक कि अगर बूढ़ी दादी जिंदा है वो भी अपने पोते के चेहरे की खैरात उतार देती है। हर एक खैरात उतार रहा है, क्यों उतर रही है, कहीं नजर न लग जाए। दुल्हन लेने जा रहा है, हमारे लिए घर में रौनकों का सामान पैदा करने जा रहा है, नबी की सुन्नत की अदायगी के लिए निकला है, नबी के तर्ज़े अमल को अपनाते हुए निकला है। मेरा बेटा जा रहा है, सफर के लिए जा रहा है, वापस आएगा सलामती से आ जाए, इसलिए खैरात उतार के भेज दो। माँ ने खैरात उतारी, बहनों ने खैरात उतारी, फूफियों ने खैरात उतारी, खालाओं ने खैरात उतारी, सबने उतारी। हमारी तुम्हारी खैरात उतरेगी, बांटा पैसा जाएगा, तकसीम पैसा होगा, मगर दूल्हा जब आमिना का लाल होगा खैरात उनके भी चेहरे की उतारी जाएगी, लेकिन वहां पैसा तकसीम नहीं होता, दिरहम और दनानीर नहीं बांटे जाते। अमा दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर ही की बांटी जाएगी। समझ में आ रहा है बुजुर्गों? अब मैं शेर सुना तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। पीछे वालों के भी नींद तो नहीं आ रही, आने नहीं दूंगा। हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे तक सुनिएगा जरा। अम्मा ने खैरात उतारी है, अपने बेटे की खैरात उतारी है, सुभान अल्लाह। चेहरे की खैरात तो उतारी गई, आमिना के लाल की उतारी गई, मुस्तफा जाने रहमत की उतारी गई। अब शेर सुनाऊं तो बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनाऊंगा तब समझ में आए। आला हजरत फरमाते खैरात इनकी भी उतरेगी, आमिना के लाल की भी उतरी है। कैसी खैरात उतरी? आला हजरत फरमाते उतार कर उनके रुख का माना, बोलो बोलो, रुख का माना इशारा करके बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। समझ में आया तो बोल दिया करें सुभान अल्लाह। क्या बट रहा था? बोलो नूर। और बाड़ा समझते हो? बाड़ा, बाड़ा बता दो। बाड़ा, बाढ़। जब बाढ़ आती है ना नदी में, कोसी नदी में तो खूब आती है, तुम्हारा पूरा इलाका भी डूब जाता है। इधर तो इधर नहीं आती होगी, ये तो ऊपर की साइड है। नीचे की साइड वाले तो मैंने देखा रोड कट गए थे 2 साल पहले, और 2 साल से रबीउल अव्वल के खास दिनों में बारिश हो रही नहीं हो रही, हो जाती है 2 साल से हो रही, और इतनी सख्त होती है कि बाढ़ आई। जब बाढ़ आए ना, जब पानी आए तो बोलते हैं सैलाब आ गया ऐसा, और जब पानी ज्यादा आए बोलते हैं बाढ़ आ गई, और जब पानी बहुत ज्यादा आए तो बोलते हैं बाढ़ आ गया। जब रोड काट दे तो बाढ़ आ गया। बाढ़ क्या, बाढ़ आ गया है? जब जंगल भर जाए बाढ़ आ गया, जब धान की खेती खत्म हो जाए बोलते बाढ़ आ गया। अब तो बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। ऐसा ही होता ना। आला हजरत फरमाते हैं अब यहाँ नूर थोड़ा थोड़ा थोड़ी बट रहा है, कितना बट रहा है सुनिएगा जरा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। बोलो बोलो, ये नूर का बच रहा था बाड़ा। और अपने यहाँ जो खैरात माँ उतारे, बहन उतारे, खालाएं, फूफिया, दादी है, रिश्तेदार खैरात उतार दे, इन पैसे को कौन ले जाता है तुम्हें पता है? अरे यार खलीफा बोल दे रहे यार, नाई कह रहे
कौन ले जाता है बोलो? लफ्ज अच्छा है। कौन ले जाता है खैरात? खलीफा ले जाता है ना, वो ले जाता है। कहीं तो मैंने सुना बहनों ही ले जाती। यहाँ नहीं, अपने यहाँ नहीं है ऐसा। अपने यहाँ बहनों ही तो पकड़ेगा भी नहीं उसे। अरे यार चेहरे का सदका है। मगर वो ले जाता है खलीफा, खैरात को ले गया चलो। मगर मुस्तफा के चेहरे की जो खैरात उतारी गई उसे कौन लेके गया बताओ? नाराज हो फिर बता देंगे चलो। नाराज हो तो सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि वहाँ खैरात लेने कौन आया। अपने यहाँ खैरात बांटी जाए तो कौन लेके जाता है? खलीफा ले जाता है। चलो पगड़ी बांधने वाला ले गया या फिर खाना बनाने वाला ले गया, ये यहाँ वो ले जाते हैं। और आमिना के लाल के चेहरे की जब खैरात उतारी जाती है तो यहाँ खैरात लेने के लिए हम तुम में से नहीं आते। कोई खलीफा नहीं, कोई पगड़ी बांधने वाला नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई नहीं ले जाता। वहां कौन आते हैं? आला हजरत फरमाते हैं चांद सूरज नबी के कदमों में आते हैं और मचल मचल के नबी के चेहरे की खैरात मांगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उतार कर उनके रुख का सदका, अब सुन लीजिएगा शेर, उतार कर उनके रुख का सदका, उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के, चांद सूरज मचल मचल के, मचल मचल के, मचल तो समझते हैं कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है। दूल्हा मियां नहाएंगे, दूल्हा बनने से पहले इनके जिस्म से पानी टच होगा, गिरेगा जमीन में, जमीन पर गिरेगा, नालियों में बहेगा। हम तुम में से दूल्हा बने, जमीन जिस्म से टच होने वाला पानी जमीन पर गिरे, नालियों में बहे। लेकिन आमिना के लाल के जिस्म से जो पानी टच होता है परवरदिगार आलम उसे जमीन पे नहीं गिरने देता, जमीन पे नहीं पड़ने देता। परवरदिगार आलम सितारों को हुक्म देता है, सितारों जाओ, मेरे महबूब के जिस्म से टच होने वाला पानी जमीन पे गिरने न पाए, तुम जाओ, तुम भी अपने अपने कटोरे भर के उस पानी से ले आओ। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। ए मुस्तफा के तलवों का धोवन, जन्नत का रंग भी और रोगन भी। रोगन माने तेल और रंग माने रंग, कलर। समझते हो ना, कलर पेंटर तो खूब जानता है, कलर दो कलरों को मिला के एक बनाना, दो कलर किस्म किस्म के मिलाए तीसरा तैयार कर लिया उन्होंने। वहां कलर क्या है? बचा जो तलवों का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, उतरन दूल्हा की पाई, दूल्हा का जिक्र है ना इसमें, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें, हमारी किस्मत में क्या था जो वहां हम भी होते उस वक्त जब मुस्तफा को दूल्हा बनाया जा रहा था ना महराज का, हम अगर वहां होते और कैसे होते, गुलशन की मिट्टी बन के ही मौजूद होते तो नबी के कदमों से लिपटने का मौका तो मिल जाता। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। बोलो यार सुभान अल्लाह।
है, मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अब जरा शादी सुन लो, शादी बता दूं, तकरीर शुरू कर दूं, करें शुरू? थक गए? मुझे लग रहा है थक गए। बारात भी तो लेके जाना है। अब सुनिएगा जरा शादी। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो तार के मजरे वालों, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। अभी तो आधा घंटा हुआ है मुझे तकरीर करते हुए, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, आधा घंटा तो हुआ, अभी ज्यादा नहीं हुआ। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया शादी बड़ी प्यारी चीज है, नबी की सुन्नत है। लोग ये समझते हैं कि हमने डेकोरेशन कर ली शादी हो गई, हमने नाच गाने डीजे बाजे मंगा लिए शादी हो गई। लोगों ने ये समझा है कि हमने खाना खिला दिया शादी हो गई, मेहमानों को बुला लिया शादी हो गई। नहीं, शादी न डेकोरेशन का नाम है, न डीजे बाजे गाने गाने बजाने का नाम है, न नाच तमाशों का नाम है। शादी न खाना खिलाने का नाम है, शादी न सिर्फ मेहमानों को बुलाने का नाम है। शादी कल भी नाम था, आज भी नाम है, और क़यामत तक अगर शादी नाम रहेगा तो अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने का नाम शादी रहेगा। अदाए मुस्तफा को अपना लेने का नाम शादी। शादी क्या है बोलो? सुन्नत। और नबी का गुलाम जब शादी करता है ना तो ये समझ के करता है, ये समझ के करता है कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, ज़कात देना इबादत, रोज़ा रखना इबादत, हज अदा करना इबादत, माँ बाप की खिदमत करना इबादत, उनके चेहरे पर नजर डालना इबादत, खाना काबा को देखना इबादत, गरीबों की देखभाल करना इबादत, पड़ोसियों का ख्याल करना इबादत, ये तमाम इबादतें हैं। ऐसे ही ये निकाह भी, शादी भी नबी की सुन्नत होने की वजह से इबादत है। गुलामे मुस्तफा शादी ये समझ के नहीं करता कि सिर्फ लड़की मिलेगी घर आबाद होगा, मुझे बच्चे मिलेंगे, बल्कि गुलामे मुस्तफा जब भी शादी करता है वो ये समझ के करता है कि लड़की तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में अपने नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं। और सुन्नत इबादत है, इबादत करने के लिए क्या करने जा रहा हूं बोलो? इबादत। क्या करने? थक गए? सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बढ़ुआ गया अगर इजाजत हो तो मेरे भाई, मैं पूछ पूछ के इसलिए बोल रहा हूँ, थक गए हो गए, काफी टाइम से बैठे हो, हाँ इसलिए थोड़ा तवज्जो रखो। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे? बढ़ूँ आगे? इजाजत है? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, और पूछ के ही बढ़ूंगा आगे। हाथ उठा के एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह। सुने गौर से, शादी इबादत है। क्या बोलो? शादी, मगर सुनना समझ के करे तब, सुनना समझ के करे तब, ये इबादत है। तो इबादत में नाच गाने का काम है, ढोल तमाशों का काम है? नहीं, नचनियों का काम नहीं। जहां नचनियां आएंगी ना वहां शैतान आएगा। कौन आएगा बोलो? और जहां नबी की नात होगी, नबी का जिक्र होगा, नबी की सुन्नत बताई जाएगी, कुरान और हदीस जहां बताया जाएगा, वहां आमिना का लाल तशरीफ ला सकता है। और अगर नबी ना भी आए तो नबी की रहमत ही अगर आ गई तो काम न बन जाएगा बोलो? मैं कहता हूं कि बहन बहनोई तो आए होंगे, वो तो आए बैठे पहले ही देख रहे हैं मुझे घूर रहे हैं। खाला खालू भी आए होंगे शादी में, है नाना मामू भी आते हैं, बहन बहनोई फूफी फूफा है, खाला खालू सब के सब आ जाते हैं, सारे के सारे मेहमान एक तरफ। और आमिना का लाल अगर शादी में मेहमान बन के आ जाए तो फिर बरकतें क्या है। यानी हम नबी का जिक्र करा के अपने नबी को शादी में बुलाना चाहते हैं। आमिना का लाल अगर आ गया तो शादी में भी बरकतें, निकाह में बरकतें, जितने काम हो शादी के सब में बरकतें। और जब बीवी घर में आ जाए तो इंशाअल्लाह औलाद में बरकतें, जिंदगी में बरकतें। इसलिए शादी में किसे बुलाया जाए? आमिना का लाल को, नचनियों का काम नहीं। अब जरा मैं कुरान की आयत सुना दूं।
अब तकरीर शादी पे सुनो। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपना रब, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से जोड़ा बनाया। क्या बनाया बोलो? लड़की मरते कि लड़का कहाँ का? माशाअल्लाह, लड़का तार के मदरे का है, प्यारे से अब्बा जी का बेटा है कि नहीं, तार के मजरे का। और लड़की वहां की। अल्लाह ने जोड़ा कहाँ बनाया? कहाँ किस्मत में बेटी यहाँ की। और बारात कहाँ से आई? चौखंडी। अच्छा, वो दलियाल के आगे को है जी। तो चौखंडी से बारात आई। माशाअल्लाह, लड़की यहाँ की, लड़का चौखंडी का। यूं समझ लो जोड़ा तो अल्लाह ने हमारे लिए, हर घर में लड़का भी लड़की भी जोड़ा तो अल्लाह ने बनाया। बल्कि रब तो इरशाद फरमाता है, कुरान की आयतें सुनोगे ईमानी ताज़ा हो जाएगा। अपना रब फरमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है, हमने हर चीज का जोड़ा बनाया है, हर चीज का जोड़ा बनाया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह ने हर चीज में जोड़ा बनाया। आप जानवरों में देखो जोड़ा है, आप हैवानात में देखो जोड़ा है, नबातात में देखोगे जोड़ा है, आप दरख्तों में देखोगे जोड़ा है, इंसानों में देखोगे जोड़ा है। बोलो मेल और फीमेल हर एक में है कि नहीं? जी। नहीं बोलोगे? नौजवानों समझो, हर एक में मेल भी है फीमेल भी है। जानवरों में मेल फीमेल नरो मादा है। यहाँ तक के बकरा है तो बकरी भी है, यहाँ तक के गाय है तो बैल भी है, भैंस है तो भैंसा भी है। हर चीज का जोड़ा परवरदिगार आलम ने बनाया, मगर किसी भी जोड़े के मिलने का वो अंदाज नहीं रखा जो इंसानों के जोड़े के मिलने का अंदाज रखा है। जोड़ा हर चीज का बनाया। पत्थरों में जोड़े हैं, नबातात में जोड़े हैं, जमादात में जोड़े हैं, हर चीज के अंदर जोड़ा। मगर इंसान के जोड़े के मिलने का जो तरीका रखा, खासकर मुसलमान के जोड़े के मिलने का तरीका ये रखा कि जोड़ा मैंने बनाया और मिलेगा जब जब मेरे महबूब की सुन्नत को अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत महबूब की अदा होगी। जो जोड़ा मैंने बनाया वो उसी वक्त मिलेगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह ने जोड़ा बनाया। सुनो गौर से, अल्लाह ने जोड़ा बनाया क्यों बनाया जोड़ा? किस लिए बनाया जोड़ा? इस जोड़े का मैं फायदा बता दूं आपको। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लितस्कुनू इलैहा। जोड़ा इसलिए बनाया ताकि शोहर अपनी बीवी से सुकून हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर अपनी बीवी से सुकून हासिल करे। अब तो थके थके लग रहे हो तुम। शोहर बीवी से सुकून हासिल करे और बीवी अपने शोहर से सुकून हासिल करे। कहीं मिलेगा सुकून? मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा। शोहर को सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अगर घर में बीवी ना हो तो घर काटने नहीं दौड़ता। जी जी जी, बेशक ना दौड़ता काटने। जी। जिनकी शादी है, जिनकी शादी हो गई, जिनका तजर्बा है, वो ही बता सकते हैं। नौजवान जिनकी शादी हुई वो क्या बताएंगे बेचारे? जी 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 जी। घर में सब हो, अगर बीवी ना हो घर तो घरवाली से होता है। जी। किससे होता है बोलो? एक कप चाय बना के नहीं पिला सकते अगर घरवाली ना हो तो। जी जी जी। अब्बा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे ना? जी। तो फिर भाई जी जी जी। तो फिर भाई सब पूछ लो, ये तजर्बा है। सुभान अल्लाह। जन्नत में अकेले हजरत आदम अपने अब्बा जी, दिल नहीं लगता, बीवी नहीं है। जी। जन्नत में हूरे हैं, खिलमान है, सब कुछ है, मगर दिल नहीं लगता, हम जिन्स नहीं है। जी। जब अब्बा जी का दिल नहीं लगता तो इन बेटों का क्या लगेगा? जी जी जी। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा लगेगा? बीवी के बगैर दिल लगेगा? नहीं। यार सुस्त हो रहे हो तुम तो। नहीं। मुझे घूर रहे हो। तुम्हें तजर्बा हो जाएगा अगर शादी नहीं हुई है तो। जी जी जी। दिल नहीं लगता। चूंकि ये फरमान कुरान का है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, लितस्कुनू इलैहा।
लितस्कुनू इलैहा, शोहर कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, उसकी महफिलें कैसी वीआईपी क्यों ना हो, वीआईपी गाड़ियों में रहता हो, वो वीआईपी बिल्डिंग में रहता हो, उसकी सोसाइटी बड़ी बेहतर हो, बड़ी अच्छी सोसाइटी हो, किसी सोसाइटी में दिल ना लगेगा, वीआईपी बिल्डिंगों में दिल ना लगेगा, अपने कारोबार में आसानी से दिल ना लगेगा, दुनिया के किसी कोने पर किसी अच्छी जगह चला जाए उसका दिल ना लगेगा। अगर दिल लगेगा लितस्कुनू इलैहा, दुनिया में कहीं दिल न लगेगा, अगर सुकून मिलेगा तो बीवी के पास आकर। जी 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 बेशक। सुभान अल्लाह बोलो यार, ये बात मैं तुम्हारे खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, कभी सोचते हो कि हमारा सुकून तो सिलाई करने में हो जाता है, गुजरात जाकर हम सिलाई कर लेंगे वहां जी है, दिल्ली जाकर सिलाई के कारखाने बना लेंगे, मिल जाएगा सुकून? नहीं जी जो है बेटा जी, सुकून कहीं नहीं मिलेगा, शोहर को बीवी के बगैर सुकून। लितस्कुनू इलैहा, तुम सुकून हासिल करो, और बीवी भी चाहे, इधर भी बता दूं, अगर सुनती हो तो जी, अगर सुनती हो, वरना तो सोने की बड़ी माहिर होती है। सुनो, लितस्कुनू इलैहा, बीवी चाहे कि मुझे सुकून कहीं और मिलेगा, शोहर के बगैर नहीं मिलेगा। जी मिलेगा नहीं। इसकी मिसाल दे दूं, आजकल धान की पौध लग रही है, नहीं लग रही है? जी धानों की पौध लग रही है, और एक धान काटने वाले लोग बड़े होशियार हो गए, धानों की दो दो फसलें लेने गए काटने के बाद। जी, तो एक धान कटने वाले, जरा मिसाल देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो तड़प के बोलोगे सुभान अल्लाह, इतनी सुस्ती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वालों में कभी नहीं देखी थी मैंने, जितनी आज देख रहा हूं। सुनो, धान की पौध लग रही, जहां धान बोया वहीं से काटा, बताओ जरा सोच के, जहां धान बोया वहीं से काटा, नहीं पहुंचे। धान की पौध लगाइए तुमने, यहीं से काट लोगे? काट लोगे? उसके लिए जमीन बदलना पड़ेगी। जी, अभी पौध लगाइए तुमने छोटी छोटी क्यारियों में, फिर पौधा उखेड़ोगे जब कुछ बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जगह जमीन दूसरी जमीन में जाकर लगाओगे, तब जाकर पूरा होगा, कमाल पाएगा। उसके बाद उस पर बाली आएगी, तब काट के धान आएगा। मतलब ये कि धान एक जमीन पर मुकम्मल नहीं होता, उसके लिए जमीन बदलना पड़ती है, जमीन बदलना पड़ती है। और गेहूं की फसल जहां बीज डालोगे वहीं से काट लोगे, जहां बीज डालोगे वहीं से काट लोगे। मतलब गेहूं ये है कि जहां बीज डाला वहीं से काट लिया, वहीं उसने कमाल पाया, वहीं बाली आई, वहीं से काटा गया, गेहूं वहीं से उठ आया जहां बीज डाला था। और धान के लिए तुमने पौध अलग डाली, जमीन बदली, दूसरी जमीन पे जाके उसने कमाल पाया। यही फर्क तो लड़का लड़की का नहीं आया समझ में, नहीं पहुंचे वहां जहां पहुंचा रहा हूं। यही फर्क लड़का और लड़की का है। लड़का जहां पैदा होता है ना, जहां पैदा हुआ, नन्हे भाई के घर में पैदा हुआ, वहीं कमाल पाएगा, वहीं पूरा होगा, वहीं रहेगा। मगर लड़की के लिए जमीन बदलना पड़ती है। जी जी जी, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नहीं, लड़की एक जमीन में कमाल नहीं पाती, वो अपने मायके में कमाल नहीं पाती, अपनी अम्मी के घर कमाल नहीं पाती, अपने बाप के घर कमाल नहीं पाती, अपने भाई के पास में कमाल नहीं पाती। लड़की के लिए अगर कमाल पाना है तो जमीन बदलना पड़ेगी, जमीन बदलना पड़ेगी। यही फर्क है लड़का और लड़की का, कि लड़का जहां पैदा हुआ उसने वही कमाल पाया, वही औलाद हुई, और लड़की जहां पैदा हुई वहां नहीं, जमीन बदली, वहां जाके कमाल पाया, और रब ने वही औलाद से। पल्ले पड़ रही जी, बड़े प्यार का रिश्ता है ये, तभी तो सुकून मिलेगा यार। हैं? वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद आसिम साहब, अल्लाह ने शादी के जरिए मोहब्बत पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारे दरमियान शादी से क्या पैदा फरमा दी? बोलो जल्दी से। मोहब्बत। लड़के को ससुराल वालों से मोहब्बत होती कि नहीं? इतनी हो जाती है कभी कभी कि अम्मा अब्बा कोई छोड़ गए। जी, ना हो जाती है। अब्बा जी का अगर फोन आया, बोले क्या कह रहे हो अब्बा, और अगर ससुर साहब का फोन आ जाए तो अब्बू जी क्या कह रहे हैं, अब्बू जी जरा फरमाइए।
यानी सास का फोन आए तो घुटने टेकते, और अम्मा अगर फोन करे बोले अम्मा क्या कह रही, सीधी सीधी बात है, बड़ी मोहब्बत हो जाती है। और होना भी चाहिए भाई, अम्मा अब्बा से भी हो और बीवी के अम्मा अब्बा से भी हो। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, शादी के जरिए हमने मोहब्बतें पैदा फरमा दी। दो ही किस्म के रिश्ते कुरान में जिक्र हैं, जो रिश्ते बनाए अल्लाह ने, उसमें तो बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, बहन है, बहनों ही है, खाला है, फूफिया, सारे रिश्तों का जिक्र कुरान में ला जुनाहा अलैकुम है ना, वहां से तफसील है। उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, ये सारे रिश्तों का जिक्र, मगर बुनियादी रिश्ते दो, एक ससुराली एक नसबी। कितने रिश्ते? दो रिश्ते, एक ससुराली एक नसबी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया 19वें पारे में, तो सब हाफिज बैठे कारी बैठे, सुनो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा, अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया, फजअलहु नसबन व सहरा, अल्लाह ने दो रिश्ते बनाए, एक नसब का रिश्ता, खानदान का रिश्ता, और दूसरा रिश्ता ससुराल वाला रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ससुराल वाले रिश्ते पे भी बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खानदानी रिश्ते पे भी बोलोगे सुभान अल्लाह। चाचा ताऊ ये खानदानी रिश्ते में, दादा दादी ये खानदानी रिश्ते में, ये सब खानदानी रिश्ता, साला साली ससुर वगैरह, ये कौन सा रिश्ता कहलाता? पूरा गांव ही ससुराल वाला बन जाता जी। नहीं बोलते? अरे भाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र किया, मिस्र वालों से कहा, मिस्र वालों तुमसे हमारा ससुराली रिश्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। तो ये भी तो कह सकते हैं मरते वालों तुमसे हमारा रिश्ता, ससुराली रिश्ता। तार के मजरे वालों से वो कह सकते हैं जी, जो इस घर के दामाद है वो बोलेंगे कि तुमसे हमारा ससुराली रिश्ता। और यहाँ वालों की ससुराल है, जहाँ जहाँ वो बोलेंगे ससुराली रिश्ता, तो ये रिश्ता तो बड़ा प्यारा। अल्लाह फरमाता है फजअलहु नसबन व सहरा, हमने दो रिश्ते बनाए, खानदानी रिश्ता, ससुराली रिश्ता। अल्लाह फरमाता है दोनों रिश्तों में मैंने बड़ी मोहब्बत रखी, बड़ा प्यार रखा, ससुराली रिश्ते से भी मोहब्बत और खानदानी रिश्ते से भी मोहब्बत। ससुराली रिश्ते से निकाह की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। बताओ अगर निकाह हो जाए है तो बाप ससुर बन गया, माँ सास बन गई, भाई साले बन गए, बहनें सालियां बन गई, और गांव के लोग रिश्तेदार हो गए, तो सबसे मोहब्बत परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाई। अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है, चचा ताऊ से मोहब्बत, दादा दादी से मोहब्बत, खानदानियों से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, ये खानदानी रिश्ते वालों से मोहब्बत। ये मोहब्बत जब रब ने पैदा फरमाई तो हमारे दिलों से इस मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदानी मोहब्बत को भी कोई नहीं निकालेगा। अब तुम तो यार मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ही बोलोगे सुभान अल्लाह, या मशवरा करके बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर ले, कोई बात नहीं, मैं तो आगे बढ़ने ही नहीं चाहिए। 1 बज गया, लगभग 1 घंटा तो हो गया है? थोड़ी सी हो, क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी और दिल थोड़ी भर जाएगा। यहाँ से आगे को अगली शादी में सुना देंगे जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। याद दिला देना कि यहाँ से आगे कुछ पढ़ना है। शादी का तो इतना लंबा सुना दूंगा, हटूंगा नहीं, कुरान से नहीं हटूंगा, हदीस से नहीं हटूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से जिस मौजू को चाहोगे, जिस टॉपिक को चाहोगे सुना दूंगा इंशाअल्लाह। अब तो शादी है ना, तो शादी सुना रहा हूँ। अभी तो एक आयत मैंने छुई भी नहीं है, हुन्ना लिबासुल लकुम। जी, परसों जी, तकरीर जी। की थी एक जगह पर, वहाँ शादी हो गई थी, आने का हो चुका है तो दूल्हा, तो फिर मैंने वो सुनाया कि बीवी शोहर का लिबास है, शोहर बीवी का लिबास है, कैसे रहना चाहिए। 1.5 घंटे तकरीर लिबास पे पूरी उतार दी। वो छत पे जो सुने बोले हजरत रात तो पूरी तकरीर तुमने छत पे वो लिबास पे ही उतार दी। लिबास पे बीवी शोहर का लिबास, शोहर बीवी का लिबास, लिबास पे फिर सुनाएंगे कैसा लिबास है, पूरी लिबास पे तकरीर होगी। अब तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिश्ता कौन सा, मोहब्बत का। सुभान अल्लाह, बोलो कौन सा रिश्ता है, मोहब्बत का। और मोहब्बत का रिश्ता है। तभी अल्लाह ने औरत को जो बनाया ना, वो कहाँ से बनाया, पसली से। कहाँ से बनाया, कौन सी वाली बाई, मैं जो इनसे, मेरी बाई है ना,
मैं इशारा कर रहा हूं, कौन सी वाली है? लेफ्ट लेफ्ट बाई, उल्टी ऐसे कह लो अपने यहाँ उल्टा सीधा भी बोलते, दाहिना बाया भी बोलते, इंग्लिश में लेफ्ट राइट भी बोलते जी। पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी? टेढ़ी। कब सीधी नहीं होती, कैसी होती है? टेढ़ी। मगर कम से कम बच्चा बोला तो सही। हाँ सर। अल्लाह ताला बच्चे को जल्दी जल्दी बड़ा कर देता है कि बच्चे की भी शादी हो। हाँ भाई। कैसी होती है बोलो? टेढ़ी। कमान की तरह ना होती है। और हड्डी हड्डी याद रखना, सीधा मत करने की कोशिश कर लियो, टेढ़ी पसली से बनी है, सीधा करने की कोशिश मत करना, हड्डी टूट जाती है जी। अगर हड्डी को सीधा करोगे टूट जाएगी। मेरे आका ने फरमाया टूट जाती है, सीधा नहीं करना। अखलाक टेढ़ा हो सकता है, बीवी का मिजाज टेढ़ा हो सकता है, वो बुरा कह सकती है, बोल सकती है, यार निभा के ले जाओ, इससे बढ़िया क्या है? जी है? कितने बुजुर्ग हमारे निभा के ले गए, इधर वो बीवी बुरा कहती रही, रब उनके मर्तबे बढ़ाता रहा, वो बुरा कहती रही, सब्र करता रहा शोहर, बीवी बुरा कहती रही, शोहर सब्र करता रहा। बीवी ने मर्तबा पहचाना हो कि ना पहचाना हो, इतना बड़ा मर्तबा दे दिया अल्लाह ने। बीवी ने बुरा कहा, वो सब्र करते रहे, इतना बड़ा मर्तबा कि बीवी पहचाने के ना पहचाने, जंगल का शेर उस मर्द के मर्तबे को पहचान लेता है और उसकी बात सुन लेता है। जानवर मर्तबे को पहचान लेते हैं, घर में बीवी पहचाने के तो ये समझती है कि मेरा शोहर है जी। तो टेढ़ी पसली से बनी। कौन सी पसली से बोलो? टेढ़ी पसली से। सीधा नहीं करना। एक बहुत दिनों के बाद बात याद आ रही, लकड़ी अगर टेढ़ी हो तो उसे सीधा करते, पहले पानी में डाल के उसे नरम कर लेते जी। कहाँ डाल के बोलो? पानी में डालकर, और उसके बाद हाथ मिला के सेक देते तो सीधा नहीं हो जाता? टेढ़ा मांस भी कैसे हो जाता? सीधा। ये लकड़ी को सीधा करने का तरीका है। अब ये समझ लो कि बीवी को भी पहले डेर में डाल देंगे लगे। उसको सीधा करने का तरीका क्या है? बीवी को बता दो अगर बीवी को सीधा करने का तरीका ये है कि जिस तरह लकड़ी को पानी में डाल कर नरम किया जाता है, नरम हो जाती है, तो बीवी को डेर में नहीं डालना, पानी में नहीं डालना, कहीं नहीं डालना, वो तो लकड़ी को डालने का तरीका है। अगर बीवी को सीधा करना है तो प्यार के समुंदर में डुबो दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत बोलो सुभान अल्लाह, ये बात बताऊंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। कहाँ डुबो दो बोलो? प्यार के समंदर। प्यार दो ना उसे जी। अपने मैके से आई है, अपने बाप के साए से निकल के आई है, बाप के साए से निकल के आई है, माँ के आंचल से आई है, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़ के आई है, अपने घर को छोड़ के आई है, वो आपकी हो गई। अगर प्यार न मिला टूट जाएगी, मोहब्बत न मिली टूट जाएगी। अगर ससुर ने अलग बुरा कहा, सास ने अलग बुरा कहा, अगर नंदों ने अलग तासा बुरा कहा, शोहर ने अलग डांटा फिटकारा, यकीनन टूट जाएगी, वो टूट जाएगी। और उसका टूट जाना याद रखो, आका फरमाते वह कसरुहा तलाकुहा, उसका टूट जाना उसकी तलाक है, उसे तोड़ने की कोशिश ना करो। अगर प्यार मिल जाए बाप से, ससुर से बाप की तरह प्यार मिल जाए, सास से माँ की तरह प्यार मिल जाए, नंदों से बहनों की तरह प्यार मिल जाए, देवरों से भाइयों की तरह प्यार मिल जाए, तो उसे मैका याद नहीं आएगा, वो अपनी ससुराल की होके रहेगी, शोहर की बन के। मिलना चाहिए। अच्छा, आज एक बात और मैं बता दूं नौजवान जी, एक बात और बता दूं सबके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं सोच लिया कि हमारी तरफ आना है। चलो मुस्कुराहट के लिए, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, शादी है ना जी। तो कुरान भी सुन लो, चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, इस अंदाज में सुन लो। अगर शोहर अपनी बीवी से प्यारो मोहब्बत का इजहार करे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारो मोहब्बत का सुनते भी रहो, और कानी आंख से देख भी ले करो शादी वाला दूल्हा क्या दे रहा है, देख रहे ना कानी आंख से। तवज्जो जी। अगर शोहर आज अपनी बीवी को प्यार दे,
अपनी बीवी को प्यार दे। मसलन बुजुर्गों सुनो, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, खासकर दूल्हा मियाँ के अब्बा जी भी बैठे इसलिए बता रहा हूँ। तुम सुस्त बैठ गए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ और नहीं कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोलते रहे बस। हाँ, सुस्त नहीं बैठे। कल को शादी है, खुशी खुशी होगी इंशाअल्लाह, सारे काम अल्लाह ताला खुशी में करवाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, बढ़वा रहा है, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। आती हैं रोज रोज, कहाँ ऐसी हस्तियाँ। तो फिर भाई बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे रोज रोज बुला लोगे। इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, कितनी बार इन्होंने फोन किया, कम से कम 10 मरतबा फोन करने के बाद कई साल में आज नंबर आया। कभी रबीउल अव्वल के मौके पे फोन कर रहे हैं, कभी फातिहा के मौके पे फोन कर रहे हैं, फोन करते रहते। मिल गया मौका, मैंने कहा ठीक है, मैं खाली हूँ, आ जाऊंगा, कोई बात ही नहीं। तो फिर अगर 5 मिनट बढ़ा लूं, वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं, इन उलमा की तरफ से है, तो तुम घूर के मुझे डरा तो ना दोगे? नहीं, सुभान अल्लाह बोलते हैं। 5 मिनट, अरे नहीं 50 मिनट, खैर वो तो मैं भी ना बढ़ा सकूंगा, थक नहीं ना। हाँ सुनिएगा गौर से, बस थोड़ा सा सुनिए, यही बता दूं मैं कहां से। अगर शोहर बीवी को प्यार दे, आज के दौर में नौजवान अगर बीवी को प्यार दे, हमारा नौजवान कोई भाई अगर अब बीवी को प्यार दे, और प्यार में क्या करे, अपनी बीवी को साथ में बिठा के, तवज्जो, अपनी बीवी को साथ में बिठा के खाना खा ले, बीवी के साथ में खाना खा ले, बीवी को अपने साथ में खाना एक ही बर्तन में खा ले, तो सबसे पहले दिमाग जो खराब होता है ना, वो घर के बड़े बूढ़ों का हो जाता है। सुबह को पूरे मोहल्ले में खबर होती है, बोले हमारे बेटे को तो देखो चोरू का गुलाम है, साथ में लेके खाना खावे, उसके बगैर को खाना भी ना खाए। इसलिए बता रहा हूँ कि बूढ़ों का दिमाग खराब ना हो। हम और आप अपने आका से बड़े थोड़ी हैं। अपने आका ने हजरत आयशा जो हमारी माँ है उनके साथ बैठ के खाना खाया आया जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आयशा के साथ में देहातों में तो मैंने देखा है, देहातों में, कुछ देहातों की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ हो कि ना हो, मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी नहीं, मैंने देहातों में देखा नहीं, सुना भी है। हम तो बैठे ऐसी जगह पे लोग लड़ झगड़ के आ जाते, बुढ़िया नीचे खाना खा रही तो बुढ़िया छत पे चढ़ के खाना खा रहा है। ये कितना सुना है, साथ में नहीं खाते खाना, तो फिर भाई ऐसा नहीं है, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठी है। अगर शोहर अपनी बीवी के साथ खाना खा ले, साथ में बिठा ले, तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि वो ला के खिलाए, बाद में ही खाए नहीं। वो बर्तन दस्तरखान बिछा लो, बर्तन वो अपने पास में रख लेगी, करके खिलाती भी रहेगी, अपने शोहर के साथ में खाती भी रहेगी। बुढ़िया बुढ़ा भी वहीं बैठ जाए, अम्मी अब्बू भी वहीं बैठ जाए, ऐसे कह लो ना कि अम्मी अब्बू भी वहीं बैठ जाए, दोनों एक साथ में खाना खाए, मियाँ बीवी भी वहीं बैठ जाए, भाई बहन भी वहीं बैठ जाए, साथ में मिलकर खाना खाए, एक दूसरे से मोहब्बत भी रहेगी, एक दूसरे का झूठा भी खाते रहेंगे। मैं कहता हूँ मेरे आका फरमाते हैं, अगर घर में दस्तरख्वान बिछा होगा और एक साथ मिलकर खाना खाओगे तो कभी घर की मोहब्बत को न दीमक लग सकती है, न किसी की नजर लग सकती है। अगर मोहब्बतों को बाकी रखना है तो साथ में खाना खा लिया करो, और साथ में खाओगे तो एक दूसरे का झूठा भी खा लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी शोहर का शोहर बीवी, मगर अम्मी तो खा ही लेती हैं अब्बू जी का झूठा। अब्बू जी ये समझते हैं कि बीवी का झूठा खा लिया तो नाक कट जाएगी जी। मियाँ ये समझता है बीवी का झूठा नहीं खा सकते, बीवी का झूठा है। मेरे आका इरशाद फरमाते, हदीस सुना रहा हूँ मैं आपको, सुनिएगा जरा, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। अम्मी अब्बू का झूठा चलो वो तो खा ही लेती है, लेकिन अब्बू भी अम्मी का झूठा, शोहर बीवी का झूठा, बीवी शोहर का झूठा, एक दूसरे का झूठा खा लिया करे। पहले बड़े बड़े तबाक होते थे, सब मिल बैठ के खा लेते थे एक साथ में खाना, एक दूसरे के आगे का चाट भी लेते थे, एक दूसरे का झूठा पी भी लेते थे। ये था मामला, मोहब्बतें बाकी थी, प्यार बाकी थे, एक दूसरे से उल्फतें बाकी
शादी थी, एक दूसरे से प्यार थे, मोहब्बतें थी। झूठे के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सूरुल मोमिनी शिफाउन, अब्बा भी मोमिन है, बीवी भी मोमिना है, बीवी भी हमारी ईमान वाली बहन है। मेरे आका फरमाते हैं ईमान वाले के झूठे में शिफा होती है। कितनी बीमारियां झूठा खाने से खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारियों को अगर दूर करना है तो एक दूसरे का झूठा खा लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हजरत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाय पिलाई इन्होंने बढ़िया वाली, बहुत अच्छी चाय पिलाई इन्होंने। अब तो ये काम कर रहे हैं, उठाते पैसे उठते थे। सुभान अल्लाह। खूब की शहर चमक। अब एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ूंगा। बीवी कहाँ से बनी है बोलो? बाई पसली से। इतना ही बताया। अल्लाह चाहता तो पैर की हड्डी से भी बना देता, अल्लाह चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, मगर अल्लाह ने बीवी को न पैर की हड्डी से न सर की हड्डी से बनाया, सीने की हड्डी से। क्यों बनाया, किस लिए बनाया? ये अब की बार, अब टाइम चूंकि घड़ी आप बहुत देखने लगे, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला हमारा नबी। सब बोल दो पीछे वाले भी, हमारा नबी यार। सबसे औला वो आला, हमारा सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा।